जय जगन्नाथ। मो तरफ आपण मानक समस्त सादरे प्रणाम। आज हेउछि देवोत्थान एकादशी बा बड़ एकादशी। भीष्म पंचक मध्य रवि नारायण व्रत मध्य पड़ुछि, गरुड़ द्वादशी और तुलसी विवाह। वर्षर शेष एकादशी जहाँकि कार्तिक मास शुक्ल पक्षर हरि उत्थापन एकादशी। यह सबुठारु बड़ एकादशी। एही एकादशी को आम ओडिशा रे बड़ धूमधामर सहित पालन करा जाय। चतुर्मास्या भितरे तीनोटी बड़ एकादशी पड़े। गोटे पड़ुछि आषाढ़ मास शुक्ल पक्षरे जहाको आमे हरिशयन एकादशी भाव में जानिथिले, जेउथिरे कि भगवान विष्णु जोग निद्रा रे सुअंती। द्वितीयटी है भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी, ताहा हेउछि पार्श्व परिवर्तन एकादशी, जेउथिरे कि भगवान विष्णु कड़ लेउटै थांती। किंतु आज हेउछि महाकार्तिक मासर पुण्य पवित्र हरि उत्थापन एकादशी। प्रिय दर्शक बंधु, आपण जदि एही एकादशी व्रत को श्रद्धार सहित किछि मात्रा रे पुण्य करंती, तेबे तांकर पुण्य पर्वत सहित अटल होई जाइथाए। तांकर पितृगण विष्णु लोक प्राप्त करती और जेते बड़ पाप करथिले मध्य सेमाने एही कष्टरू मुक्ति पाती केवल एही हरि उत्थापन व्रत करिबा द्वारा। तेबे आसंतु एही हरि उत्थापन व्रत कथा प्रसंगटी मु आपण मानकु सुनाइबी। अर्जुन पचारुचंती, भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती, हे अर्जुन, मु तुमको कार्तिक मास शुक्ल पक्षर मुक्तिदायी प्रबोधनी एकादशी विषय नारद और ब्रह्मा मध्य होइथिबा कथोपकथन शुणाउछि। थरे नारद ब्रह्मा को पचारिले, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी व्रत द्वारा केउ फल प्राप्त हुए? आपण कृपा करी मते विस्तार पूर्वक कहिबे कि? ब्रह्मा कहउचंती, हे पुत्र, जेउ वस्तु त्रिलोकरे प्राप्त हेबा दुष्कर सेही वस्तु मध्य कार्तिक मास शुक्ल पक्षर प्रबोधनी एकादशी व्रत द्वारा प्राप्त होइथाए। एही व्रतर प्रभाव रे पूर्व जन्मकृत अनेक कुकर्म क्षणिक मध्यरे नष्ट होई जाए। हे पुत्र, जेउ मनुष्य एही दिन श्रद्धापूर्वक अल्प किछि पुण्य मध्य करंती, तांकर सेही पुण्य पर्वत समान अटल होई जाए। सेमानकर पितृगण विष्णुलोक प्राप्त हुअंती। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप मध्य प्रबोधनी एकादशी दिन रात्रि जागरण कले नष्ट हो जाए। हे नारद, मनुष्य भगवानकर प्रसन्नता निमंते कार्तिक मासर एही एकादशी व्रत अवश्य करिबा उचित। जेउ मनुष्य एही एकादशी व्रत करे से धनवान, तपस्वी, योगी तथा इंद्रियजित होइथाए, कारण एकादशी भगवान विष्णुकर अत्यंत प्रिय। एही एकादशी दिन भागवत प्राप्ति निमंते जेउ मनुष्य दान, तप, होम, यज्ञ आदि करती सेमानकु अक्षय पुण्य मध्य प्राप्त हुए। एणु हे नारद, तुमे मध्य विधिपूर्वक भगवान विष्णुकर पूजा करिबा उचित। एही एकादशी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त उठी व्रतर संकल्प नेबा उचित एवं पूजा करिबा विधेय। रात्रि रे भगवान निकटरे गीत, नृत्य, कथा कीर्तन पूर्वक रात्रि जापन करिबा कथा। प्रबोधनी एकादशी दिन पुष्प, अगुरु, धूप आदि द्वारा भगवानकर आराधना करिबा, भगवान को अर्घ्य देबा विधेय। एहार फल पुण्य तीर्थ एवं दान आदि ठारू कोटि गुणारू अधिक होइथाए। जिए गोलाप, बकुल, अशोक, चंपा, धला एवं नाली कन्यर पुष्प, दुर्बादल, समीपत्र द्वारा भगवान विष्णुଙ୍କର पूजा करती, सेमाने जन्म मृत्यु चक्ररू मुक्ति मध्य होई जाती। एही प्रकार रात्रि रे भगवानଙ୍କର पूजा अर्चना करी प्रातः काल स्नान कला परे भगवान को प्रार्थना करिबा सहित गुरुंकर पूजा करिबा एवं सदाचारी एवं पवित्र ब्राह्मण को दक्षिणा देई निजर व्रत उद्यापन करिबा उचित। जे माने चतुर्मास्य व्रत काल रे कौनसी जिनिस त्याग करिथांती, सेमाने एही दिन ठारू पुनः ग्रहण करिवे। जे मनुष्य एही प्रबोधनी एकादशी दिन विधिपूर्वक व्रत करती, तांकु अनंत सुख प्राप्त हुए एवं परिशेष रे स्वर्गलोक को जाती। बंधु माने, मो ठारू एही प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा शुणी आपणଙ୍କୁ निश्चय भल लागिथिबो।
ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଶାରଦା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ନିରୋଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷକରେ ପଡ଼ୁଥିବା 24ଟି ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଏକାଦଶୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 8 ବର୍ଷ ଠାରୁ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବୈଷ୍ଣବ, ସାତସୌର, ଆବାଳ, ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆଦି ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରି ହରିନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭାଗବତ ପାଠ, ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତକୁ ପାରଣ କରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରତିଦିନ ପରିକା ସ୍ନାନ ସାରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଇବେ ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବେ କି ମୋର ଯଦି ବ୍ରତ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ମନେ ରଖିଥିବେ କି ମୋ ଠାରୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ମହିମା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଦରେ ପ୍ରଣାମ।